क्या हुआ रे भाई? अरे यार, लगता है कुछ फंस गया है नीचे। देखता हूँ। रणवीर और उसका साथी महेश दोनों उत्तर भारत के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ट्रक चलाते थे। लंबी दूरी की रात की ड्यूटी उनका रोज का काम था। उस रात भी वो एक पुराने जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा को जोड़ता था। समय था रात के लगभग 2:30। चारों ओर घना जंगल और बीच में पतली टूटी फूटी सड़क। ट्रक के हेडलाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। रणवीर गाड़ी चला रहा था और महेश बगल वाली सीट पर ऊँघ रहा था। अबे, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया है तूने? ये तो बड़ा सुनसान है। अरे ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। डर मत, जंगल है, भूत नहीं। लेकिन शायद रणवीर को नहीं पता था कि इस जंगल में सिर्फ पेड़ नहीं रहते थे। अचानक ट्रक से एक अजीब सी घड़घड़ाहट की आवाज हुई और इंजन बंद हो गया। ट्रक वहीं रास्ते के बीचों बीच रुक गया। लो, कर लो बात, अभी सर्विस करवाई थी। ये क्या हो गया? रणवीर नीचे उतरा और बोनट खोलने लगा। महेश भी साथ उतरा, लेकिन उसका ध्यान अचानक दाहिनी ओर खिंचा। सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच एक सफेद कपड़ों में लिपटी कोई औरत झुकी हुई बैठी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा ढका हुआ था। भाई भाई, ऊपर आजा जल्दी। क्या हुआ अब? रणवीर भाई, वहां कोई बैठा है। औरत है शायद, सफेद कपड़ों में, मगर हिल भी नहीं रही है। देख, देखना। रणवीर ने देखा तो पहले हंसा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो आकृति बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। अरे, साया लग रहा है। मगर जो भी है, उतरना जरूरी है। ट्रक स्टार्ट नहीं होगा तो अटक जाएंगे। महेश डर के मारे सीढ़ियां चढ़कर कैबिन में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। रणवीर अब ट्रक के नीचे झुककर खराबी ढूंढने लगा। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी में वो कुछ तार टाइट करने लगा। महेश ट्रक के कैबिन में चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें अब भी वहीं अटकी थी जहां वो सफेद आकृति बैठी थी। पर तभी वो हिली। सफेद साड़ी में लिपटी वो परछाई एकदम झटके से खड़ी हो गई, जैसे किसी ने ऊपर से खींचकर उसे उठा दिया हो। उसकी हरकतें अजीब थी, बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी गर्दन एक तरफ अजीब ढंग से झुकी हुई थी, जैसे टूट चुकी हो। महेश की सांसें थम गई। वो उसे देख ही रहा था, तभी उसने अपना चेहरा उठाया। चेहरे पर काले बिखरे बाल जो आंखों से लेकर होठों तक झूल रहे थे। चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ साया, और वो सीधा ट्रक की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोई आवाज नहीं, पर उसके चलने से पेड़ के नीचे गिरी सूखी पत्तियां चरमराने लगी। हर कदम के साथ पत्तों की आवाज और भी करीब आती जा रही थी। भाई, ये क्या देख रहा हूं मैं? वो जैसे आंखें झपकाना ही भूल गया, पर अचानक उस औरत ने महेश की ओर सीधा देखा, ऐसे जैसे वो समझ गई हो कि वो उसे घूर रहा है। और तभी उसकी चाल तेज हो गई। महेश ने कांपते हाथों से ट्रक का हॉर्न बजाने की कोशिश की, पर उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। साहस जुटाकर वो चिल्लाया, आ! भाई, वो आ रही है, कोई है वहां, सफेद साड़ी में, जल्दी कर। रणवीर जो ट्रक के नीचे था, उसके कानों में महेश की घबराई हुई आवाज गूंजी। उसने झट से पेचकस नीचे रखा और थोड़ा मुड़कर देखा। उसकी तिरछी नजर से ट्रक के ठीक सामने दो सफेद पांव दिखाई दिए, लेकिन वो जमीन पर नहीं थे, कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। और वो आकृति झुककर ट्रक की ओर बढ़ रही थी। रणवीर का चेहरा पसीने में भीग चुका था, लेकिन ट्रक को स्टार्ट करना अब जरूरी था। रणवीर अब तक सबसे डरावना अनुभव झेल रहा था। सफेद साड़ी वाली वो परछाई अब सिर्फ 10 कदम दूर थी। वो हवा में तैरते आगे बढ़ रही थी
जंगल में सूखे पत्तों की सरसराहट हो रही थी। रणवीर ने कांपते हाथों से इंजन का आखिरी बोल्ट कस दिया और फौरन ट्रक के नीचे से बाहर निकला। महेश, चाबी घुमा, इंजन चालू कर। महेश ट्रक के कैबिन में कांप रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे कांपती उंगलियों से चाबी घुमाई। इंजन ने एक झटका खाया और फिर धुआं उड़ाते हुए जोर की आवाज के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। रणवीर की सांसें जैसे वापस आई। वो सीधा दौड़ पड़ा ट्रक की ओर और उसके ठीक सामने वो औरत अब दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, झुलसा चेहरा और खाली आंखें, ऐसी आंखें जो इंसान के अंदर झांक जाए। रणवीर ने भागते हुए ट्रक की सीढ़ी पकड़ी और जोर से खुद को ऊपर खींच लिया। महेश ने एक झटके में गियर डाला और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक जोरदार आवाज के साथ आगे बढ़ा। जब दोनों को लगा कि अब बच गए, रणवीर ने एक नजर पीछे डाली। ट्रक के शीशे से वो देखता है कि वो औरत अब सड़क के बीच खड़ी है और वो उनको ही देख रही है। देखते ही देखते उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई, जैसे वो सामने से किसी को आते देख रही थी।